स्कूल की छत से गिरने से छात्रा अमायरा की मौत से जुड़ा ये पूरा मामला जयपुरिया अस्पताल में मृतक छात्रा का पोस्टमार्टम चल रहा है। मेडिकल बोर्ड से ये पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मानसरोवर थाना इलाके के नीरजा मोदी स्कूल में ये घटना घटित हुई, जिसमें छठी क्लास में पढ़ने वाली अमायरा, जिसकी उम्र महज 12 साल थी, उसकी छत से गिरने से मौत हो गई। फिलहाल जयपुरिया अस्पताल में मृतक छात्रा का पोस्टमार्टम चल रहा है। मेडिकल बोर्ड से ये पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मानसरोवर थाना इलाके में स्थित है नीरजा मोदी स्कूल, जहां पर ये पूरी घटना घटित हुई। तो फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। नीरजा मोदी स्कूल में छठी कक्षा की छात्रा अमायरा की मौत से जुड़ा ये पूरा मामला, स्कूल की छत से गिरने से अमायरा की मौत हो गई थी। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अस्पताल से हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, आप इस वक्त जयपुरिया अस्पताल में मौजूद है, जहां पर अमायरा का पोस्टमार्टम हो रहा है। वहां पर इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? देखिएगा कि हिमाद्री, जिस तरह की जो घटना हुई नीरजा मोदी स्कूल के अंदर, एक नामचीन स्कूल है, और जिस तरह की जो घटना सामने आई उसको सुनकर, उसको देखकर हर कोई गमज़दा है, दुखी है, क्योंकि इस तरह से एक नामचीन स्कूल के अंदर इस तरह की घटना हो जाती है। चूँकि जब अमायरा का बताया जा रहा है कि चौथी जो मंजिल थी, उसकी जो छत थी, उससे वो नीचे कूद गई, और कूदने के बाद उसकी मौके के ऊपर ही मौत हो जाती है। चूँकि उसके बाद जो कह सकते हैं कि जो स्कूल प्रबंधन है उनकी तरफ से वहाँ पे से मेट्रोमास हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे के अंदर अब जयपुरिया हॉस्पिटल अमायरा के शव को लेकर पहुँचे हैं, लेकिन अब तक परिजनों के बीच में और पुलिस के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। चूँकि पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस यहाँ पर लाई थी, अब तक पंचनामे के ऊपर साइन नहीं हो पाए हैं। जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इस बात को लेकर नाराज़गी जताई जा रही है कि किसी न किसी तरह की कोई घटना उसके साथ हुई है, किसी तरह से वो डिप्रेशन में थी, कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को जांच करना चाहिए, क्योंकि ये मोर्चरी के बाहर की ही तस्वीर हैं। जो उनके अमायरा के जो पिता हैं, जो विजय, जो इस वक्त बैठे हुए हैं, गमज़दा हैं, उनके जो परिचित हैं, वो लगातार उनको हिम्मत दे रहे हैं, ढांढस बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से गम से बाहर निकलें, जो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। मात्र जिस तरह की बात सामने आई है कि अमायरा 6 क्लास में पढ़ती थी, 12 साल की बच्ची थी, और करीब परिवार के अंदर इकलौती थी और लाडली थी। कुल मिला के देखा जाए तो आखिर घटना की क्या वजह रही, चूँकि ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से स्कूल के अंदर जो बात सामने आई कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई, वहाँ पे जो उनको FSL टीम और पुलिस के पहुँचने से पहले धो दिया गया। चूँकि इन सब मामलों को लेकर अलग अलग सवाल उठ रहे हैं, अलग अलग बात सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच अपडेट ये है कि परिजन अब तक तैयार नहीं है किसी तरह से उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए। चूँकि उनका ये कहना है कि बच्ची थी, लेकिन समाज सबकी लाडली थी, इस तरह से कदम नहीं उठा सकती। फ़िलहाल हुआ क्या था, जब तक उनकी बात पता नहीं चल जाती, घटना की जानकारी का पता नहीं चल जाता, तब तक वो इस पूरे मामले के अंदर कुछ नहीं कह सकते। फ़िलहाल यहाँ पे बड़ी संख्या के अंदर जो परिजन हैं वो भी मौजूद हैं, और कह सकते हैं कि जो स्कूल के अंदर जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके परिजन भी यहाँ पे पहुँचे हैं। पुलिस की तरफ से लगातार इसी बात को लेकर समझाइश की जा रही है कि जैसे जैसे करके पंचनामा जो हैं वो बनाएं, उसके ऊपर जो परिजन हैं वो अपनी सहमति दें पोस्टमार्टम की, और उसी के बाद ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाए। फ़िलहाल अब तक किसी तरह का कोई रिपोर्ट भी परिजनों की ओर से, या फिर कह सकते हैं कि जो अमायरा थी उनके परिजनों की ओर से पुलिस को नहीं दी गई है। चूँकि प्राथमिकता के आधार के ऊपर ही जो सूचना मिली थी, उसके बाद ही पुलिस यहाँ पर पूरे मामले की जांच कर रही है। चूँकि जब मामला दर्ज होगा, फिर उसके बाद जो परिजन हैं उनकी तरफ से पंचनामे पर साइन किए जाएंगे, उसके बाद ये पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। फ़िलहाल जयपुरिया हॉस्पिटल के अंदर जो परिवार के सदस्य हैं, जो अमायरा के जो कहते हैं विजय मीना, जो उनके पिता हैं, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार उनको भी समझने की कोशिश की जा रही है। बेसुध हैं, उनको भी अब तक ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर
हुआ क्या, आखिर इतना बड़ा कदम अमायरा ने कैसे उठा लिया। लेकिन इन सब के बीच पुलिस की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि जो आगे की जो जांच है उसको शुरू किया जा सके, चूँकि प्राइमा फेसी उसके अंदर पता लग जाएगा कि आखिर चूँकि जो डॉक्टर थे उन्होंने देखकर अनऑफिशियली ये बताया कि इस पूरे मामले के अंदर जो घटना हुई है इसके अंदर हेड इंजरी की वजह से उनकी मौके के ऊपर ही मौत हो गई थी। जो मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया था वहाँ पे जाते ही डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद जो परिजन हैं वो अमायरा के शव को लेकर पुलिस अपने साथ के अंदर यहाँ पे पहुँची थी और फिलहाल जयपुरिया हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे लेकर आई थी और यही कोशिश की जा रही है। जो परिजनों से लगातार पुलिस बातचीत कर रही है, समझाइश की कोशिश कर रही है कि आखिर किसी तरह से कोई एक रास्ता निकले या किसी तरह से कोई बातचीत निकले तो उसके बाद उसका पोस्टमार्टम शुरू करवाया जा सके। चूँकि जब पोस्टमार्टम शुरू होगा उसी के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से शुरू की जाएगी। जी हिमाद्री। बिल्कुल, तो परिजनों के राजी होने के बाद जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी तक पंचनामे के लिए परिजन राजी नहीं हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें अभी तक कुछ स्पष्ट रूप से बताया नहीं जा रहा है, जिसके चलते वो अभी पंचनामे को तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही तैयार होंगे सबसे पहले पंचनामा करवाया जाएगा। आप जियाउद्दीन वहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश भी कीजिएगा और हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है सत्यनारायण शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निर्जा मोदी स्कूल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण जी, इस वक्त निर्जा मोदी स्कूल में क्या हालात है? क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई नैतिक जिम्मेदारी ली गई, कोई बयान सामने आया? देखिए, अभी तक कोई बयान, अधिकृत बयान सामने नहीं आ पाया है। बयान तो बहुत दूर की बात है माधुरी, अभी तक कोई भी स्कूल का प्रशासन का अधिकारी किसी के सामने नहीं आ पाया है, बोलने को तैयार नहीं है। तमाम जो शिक्षक है वो यहाँ से जा चुके हैं और स्कूल के अंदर से सभी को बाहर आने के लिए कहा गया है। तमाम जो लोग अंदर मौजूद थे सभी बाहर आ चुके हैं, शिक्षक अपने घर जा चुके हैं। जो सरकार की ओर से जिला शिक्षा विभाग की तरफ से जो अधिकारी आए थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं, जो पुलिस अधिकारी आए थे वो यहाँ से जा चुके हैं। जयपुरी अस्पताल वो पहुँचे हुए हैं, जिससे कि जो परिजन है उनको राजी कर सके पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम होना काफ़ी ज़रूरी है। और पोस्टमार्टम भी थोड़ी देर का समय और है हिमाद्री, क्योंकि रात के समय पोस्टमार्टम नहीं होता तो सूरज ढलने से पहले पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज को लेकर जो एनालिसिस किया जा रहा है कि फुटेज के अंदर जो बच्ची है वो घटना से पहले ऊपर जाती हुई दिख रही है, उसके साथ कोई साथी मौजूद नहीं थी, लेकिन जिस समय से वो ऊपर से कूद रही है वो घटना कैमरे में कैद नहीं हो पाई। तो ये पता लगाना मुश्किल है कि उस बच्ची ने खुद ने स्वतः ही छलांग लगाई है, वो स्वतः गिरी है या फिर किसी ने उसको धक्का दिया है, तो ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले के अंदर 3 टीमों का गठन किया गया है। तीनों टीमें अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। पहली टीम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनका एनालिसिस कर रही है, दूसरी टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और तीसरी टीम जो शिक्षक है यहाँ के उनसे बातचीत करेगी, साथ साथ जो सहपाठी है मृतका के उनसे बातचीत करेगी और तीनों टीमों की जो निष्कर्ष सामने आएगा उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि जिम्मेदार कौन है। एक बड़ी विडंबना की बात यह भी है कि स्कूल प्रशासन ने इस घटना के पश्चात जो सबूत थे, जो साक्ष्य थे, उनको मिटाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी एफएसएल ने यहाँ से जो साक्ष्य हैं, सैंपल है, वो सैंपल लिए हैं। फिलहाल उन सैंपलों को लेकर एफएसएल की टीम लेबोरेटरी गई है, वहाँ पर इन सैंपलों की जांच की जाएगी, जिससे कि जो एक्यूरेट समय है घटना का वो सामने आ सके और उसके बाद में जिम्मेदारी तय की जाएगी। फिलहाल जो थानाधिकारी हैं वो जयपुरी अस्पताल पहुँचे हुए हैं, जिससे कि परिजनों को राजी कर सके पंचनामे के लिए, पोस्टमार्टम के लिए। उसके पश्चात मुकदमा दर्ज होगा परिजनों की शिकायत पर। हालांकि अभी तक कोई शिकायत नहीं दी गई है और जब मुकदमा दर्ज होगा तो उसका अनुसंधान करने के पश्चात जो जिम्मेदार हैं वो सामने आ पाएंगे। हिमाद्री। बिल्कुल सत्यनारायण जी, और आश्चर्य की बात है कि स्कूल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, सभी लोगों को बाहर भेज दिया गया है, टीचर्स घर जा चुके हैं। इस हादसे को लेकर कोई किसी तरह की बात नहीं करना चाहता है। जयपुरी अस्पताल से हमारे साथ जियाउद्दीन लगातार बने हुए हैं, जियाउद्दीन का रुख करेंगे। जियाउद्दीन, स्कूल फिलहाल पूरी तरह से खाली है, पुलिस जो है वो जयपुरी अस्पताल पहुंच चुकी है, परिजनों को मनाने की कोशिश की जा रही है और परिजनों की तरफ से भी अभी तक लिखित में कोई शिकायत यहां पर नहीं दी गई।
हिम्मत देखिएगा कि जो बात सामने आई है कि उसके अंदर स्कूल प्रबंधन का जो रवैया है इस पूरे मामले के अंदर संदेह पैदा करता है, क्योंकि जिस तरह से मौके के ऊपर से सबूत मिटाए गए, चूँकि जब एफएसएल टीम और पुलिस पहुंची थी उससे पहले ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। घटना की जो जानकारी है परिजनों का जिस तरह से कहना है कि देरी से दी गई, स्कूल से फ़ोन उसके पिता अमायरा के जो पिता हैं विजय को उनको देरी से दी गई। और चूँकि फिर जब तक मेट्रोमास हॉस्पिटल वो पहुँचते या मिर्जा मोदी जो स्कूल पहुँचते तब तक उनको कन्फ्यूज़न के अंदर था कि आखिर घटना क्या हुई। चूँकि इस बात सामने आई है कि इस पूरे मामले को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ चुका है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो हमारा पहले जिस जगह से वो कूदी थी वहाँ पे करीब 30 से 40 सेकंड तक बैठी रही थी और उसके बाद उसने नीचे छलांग लगा दी। क्योंकि इसमें सवाल ये उठता है कि क्या इतनी ऊंचाई होने के बावजूद और जब इस तरह के स्कूल है, क्योंकि स्कूल के अंदर एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है कि वहाँ पे बाकायदा नेट लगाया जाएगा या इस तरह से कुछ होता है, तो वहाँ पे जो आने जाने वाले होते हैं कई लोग उसमें से सीसीटीवी में से गुजरते हुए दिख रहे हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। और अब परिजनों की नाराज़गी है कि घटना होने के बाद जो स्कूल प्रबंधन है पहले तो स्कूल से गायब हुआ, फिर जो मेट्रोमास हॉस्पिटल है वहाँ से गायब हुआ और उसके बाद अब जयपुरिया हॉस्पिटल से भी वो चले जा चुके हैं। उनका यही कहना है कि पहले स्कूल प्रबंधन के जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर आएँ, बातचीत करें, उसी के बाद वो पंचनामे के लिए अपने पोस्टमार्टम के लिए सहमति देंगे, नहीं तब तक जो पोस्टमार्टम है नहीं हो पाएगा। और चूँकि जिस तरह से पोस्टमार्टम का भी एक नियम होता है विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कि करीब जो सूर्य अस्त से पहले पोस्टमार्टम किया जाता है, अगर सूर्य अस्त से पहले ये सहमति नहीं बन पाती है तो ये तय मानिएगा कि हिमाद्री जो अमायरा हैं उनके शव का जो पोस्टमार्टम है सुबह ही किया जाएगा, यानी कि कल रविवार को ही किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस की तरफ से यही कोशिश और समझाइश की जा रही है कि भले ही एक प्राथमिक सूचना दे दें, उसके आधार के ऊपर वो पोस्टमार्टम करा लें, पंचनामे पे सिग्नेचर कर दें, चूँकि जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाए, भले ही जो एक कह सकते हैं कि पुख्ता जो एफआईआर हैं वो जो रिपोर्ट है वो पुलिस को कल दे दें, जब पूरी तरह से जो परिजन हैं वो अपने होश के अंदर आ जाएं उस वक्त दे दें। चूँकि जो पिता की बात की जाए तो पिता तब से लेकर जब से उनको ये पता चला है और जो परिजनों को पता चला है तब से वो बेसुध हैं, किसी तरह से कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो यहाँ पे जो परिचित हैं उनके वो लगातार यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस अमायरा को इंसाफ दिलाया जा सके। फिलहाल पुलिस भी आई थी, पुलिस की तरफ से यही किया गया। लखन खटाना जो सीआई हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और अन्य पुलिसकर्मी भी लगातार ये समझाइश की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्यास्त से पहले पंचनामे बनवा लिया जाए और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम शुरू करवा दिया जाए। चूँकि सूर्यास्त के बाद किसी तरह से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया नहीं होगी, दूसरे दिन के ऊपर ये पूरा मामला चला जाएगा। फिलहाल अगर जयपुरिया हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ पे लगातार जो कह सकते हैं कि जो अमायरा हैं तो उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। विजय मीणा जो उनके पिता है, जो डबल एओ बताए जाते हैं, सरकारी कर्मचारी थे, तो उनके जो साथी हैं वो तमाम लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं। चूँकि एक ऑन कैमरा अभी कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं है, क्योंकि किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे हुई, क्योंकि इसमें यह बात तो साफ़ हो चुकी है कि किसी तरह से किसी इंटेंशन के अंदर हमारे को धक्का नहीं दिया गया या कोई और वजह नहीं रही। लेकिन इसमें जो सीसीटीवी फुटेज देखने को मिला है कि हमारा पहले रेलिंग पे चढ़ती है, उसके बाद वहाँ पे 40 सेकंड तक वो रुकी रहती है और उसके बाद फिर नीचे कूदती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो है तो आत्महत्या, लेकिन आत्महत्या के कारण क्या रहे, कि किसी तरह की और वजह अभी तक इन सब के अंदर कयास लगाना या कोई बात कहना जल्दबाजी होगी। चूँकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। चूँकि जो कहते हैं कि हमारे के जो सहपाठी थे, जो छात्राएं थीं, उनके जो परिजन है वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। ऑन कैमरा उन्होंने बोलने से मना किया, लेकिन उनका यही कहना था कि उनकी बच्ची जब घर पे गई तो उसने जाके ये बताया कि इस तरह से उनके साथ में पढ़ने वाली थी, वो ऊपर से गिर गई और उसके लग गई, उसको अस्पताल लेके गए हुए। चूँकि जब उनको समझ में नहीं आया, जब उन्होंने पूरी घटना सुनी तो वो खुद अस्पताल चल कर आए और उन्होंने पूरी मामले की जानकारी लिए पुख्ता लिया। तो उनका यही कहना था कि कभी ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि हमारे घर पे आती जाती थी, वहाँ पर भी सबसे बातचीत होती थी, वो किसी तरह से डिप्रेशन के अंदर हो या कोई उसको ऐसा टेंशन हो कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले। क्योंकि 13 साल की बच्ची है और किस तरह का क्या वजह रही होगी उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया। क्या स्कूल के अंदर से कोई किसी तरह से कोई बात हुई होगी या किसी टीचर की तरफ से या साथी जो स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से कुछ कमेंट किया, कुछ भी बात हुई होगी। चूँकि ये सब कयास हैं। अब तक फ़िलहाल किस वजह से हमारा ने ये सुसाइड की, ये एक पहली बन चुका है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू करेगी। चूँकि
जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जो अंदेशा जताया जा रहा था कि जो परिजनों की तरफ से कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ कर सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से सुरक्षित है और पुलिस ने अपने कब्जे के अंदर ले लिए। लेकिन सबसे अहम बात ये हो जाती है कि जो मौके के ऊपर जो स्पॉट कह सकते हैं, जो कह सकते हैं कि घटना स्थल था, वहाँ पर जिस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद कि स्कूल प्रबंधन का नदारद हो जाना, तो अपने आप के अंदर कई सवाल खड़े करता है कि क्या वजह स्कूल प्रबंधन को पता थी तो उसने जल्दबाजी की गई। क्योंकि अगर कोई घटना हो जाती है, जब आप पुलिस को सूचना दे देते हैं, तो इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की कि सबूतों को मिटा दिया जाए या कुछ कर दिया जाए। क्योंकि घटना होने के बाद ही बताया जा रहा था कि 10 से 15 मिनट के भीतर ही स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तमाम बच्चे वहाँ से निकल चुके थे, जा चुके थे। तो ऐसे के अंदर सबूतों को मिटाना, छेड़छाड़ करना, मामले को छपाना, परिजनों को देरी से बताना, फिर ना मेट्रोमास हॉस्पिटल के अंदर मौजूद रहना जहाँ पे सबसे पहले हमारे को ले जाया गया। बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है। सत्यनारायण जी, जैसा कि बातचीत में अभी ज़ियाउद्दीन ने भी हमें बताया कि स्कूल की तरफ से सिर्फ औपचारिक तौर पर, फौरी तौर पर परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि यह हादसा हो गया है जिसमें आपकी बच्ची जा चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है, और उसके बाद से स्कूल प्रशासन की क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उन्हें आधिकारिक रूप से पेरेंट्स को मोरल सपोर्ट क्या वो पेरेंट्स को नहीं दे पा रहे हैं? और साथ ही साथ जो अमायरा के पेरेंट्स हैं वो इस वक्त पंचनामे के लिए राजी नहीं है, क्योंकि स्थिति बेहद विकट है। सीसीटीवी फुटेज का हमने यहाँ पर जिक्र किया, सीसीटीवी फुटेज में भी पूरे रूप से कुछ भी क्लियर अभी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्राइम सीन से जिस तरह से स्कूल ने सबूत मिटाए, परिजनों को देरी से इन्फॉर्म किया, क्या इसको लेकर भी कोई कार्रवाई स्कूल पर होगी? हिमाचल देखिए, केवल कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रकार की घटना हुई है। जयपुर शहर की काफ़ी नामी गिरामी स्कूलों में शुमार है नीरजा मोदी स्कूल। उसमें यह हादसा हुआ है। हादसा होने के काफ़ी देर पश्चात जो परिजन है उनको सूचना दी जाती है कि आपकी बच्ची की इस हादसे के अंदर मौत हो गई है। उसके पश्चात जो क्राइम सीन है, वहाँ के जो साक्ष्य हैं, जो सबूत है, उनको मिटाने का प्रयास किया जाता है। उसके पश्चात ये कहा जाता है कि पहले मेट्रोमास ले गए, उसके बाद में जयपुर रेफर किया गया, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के प्रिंसिपल ने, यहाँ के किसी भी जो यहाँ पर अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं स्कूल प्रशासन के, उसने परिजनों को मोरल सपोर्ट दिया और ना ही पुलिस का सहयोग किया और ना ही सरकार की ओर से भेजी गई जो कमेटी है, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है, उनको कोई यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति मिला है। तो ये सभी इसी बात को इंगित करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई साजिश है या फिर कहीं ना कोई कहानी है जिससे पूरे घटनाक्रम को खारिज की गई है। उसको लेकर काफ़ी जाँच की ज़रूरत है, अनुसंधान की ज़रूरत है। अन्यथा ये स्कूल जिस प्रकार की घटना हुई है उसमें बच्चों में एक दहशत का माहौल है, क्योंकि कल संडे का दिन है, तो ऐसे में राहत की बात है, कल बच्चे नहीं आएंगे। अगर कल छुट्टी का दिन नहीं होता तो बच्चों में काफ़ी दहशत का माहौल था। जितनी ऊंचाई से वो बच्ची गिरी है, अगर वो ऊंचाई दूसरे बच्चे वास्ते महसूस कर सके तो वो शायद स्कूल आना ही छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं अब ये आत्महत्या है, हत्या है, साजिश है, या फिर इसके पीछे और कुछ कहानी है, तो जांच के बाद सामने आ पाएगा। लेकिन जो बात सामने निकल के आ रही है कि दीवार की चौड़ाई और लंबाई इतनी अधिक है कि बच्ची स्वतः उस दीवार के ऊपर से नहीं गिर सकती। तो ऐसे में आत्महत्या या फिर उसके साथ में घटना हुई है, इसकी जानकारी, इसका सच पुलिस की जाँच के सामने हो पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। जो परिजन हैं, जो सहपाठी हैं, जो बच्ची की सहेलियाँ हैं या फिर दोस्त है, उनके पूछताछ में सामने आ पाएगा। जो शिक्षक हैं यहाँ के, उनसे पूछताछ में सामने आ पाएगा। और जो फुटेज हैं, बिल्कुल सत्यनारायण जी, और इस हादसे का कहीं ना कहीं असर बाकी जो अमायरा के साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं या बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी मनस्थिति पर भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ज़ियाउद्दीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।